90% लोग नहीं जानते दिव्या भारती हैं कौन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बताने जा रहे हैं जो 19 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गई। क्या इनकी मौत के पीछे इनके पति का हाथ था या फिर शराब का नशा। कैसे इस एक्ट्रेस ने 16 साल की उम्र में एक बेहतरीन हीरोइन, लाजवाब मॉडल होने का खिताब अपने नाम कर लिया। इन्होंने कौन कौन से हिट फिल्मों में काम किया और कौन सी हीरोइन इनकी हम शक्ल मानी जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप अब भी नहीं समझे तो हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की, जिन्होंने बॉलीवुड के साथ तेलुगु इंडस्ट्री में भी अपनी एक खास पहचान बनाई। दिव्या दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही इनकी एक्टिंग भी लाजवाब थी। जब ये पर्दे पर आती थी तो लोग के दिल की धड़कन बंद हो जाती थी, क्योंकि दिव्या की खूबसूरती के आगे लोगों को कुछ नजर ही नहीं आता था। दिव्या ने महज 14 साल की उम्र से ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन इसकी नींव 25 फरवरी साल 1974 में ही रख दी गई थी। जी हाँ, ये वही तारीख है जिस दिन मुंबई में दिव्या भारती का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती था, जो बीमा कंपनी में काम करते थे, और इनकी मां का नाम मीता भारती था, जो एक हाउसवाइफ थी। दिव्या भारती के अलावा इनका एक और बेटा भी था जिसका नाम कुणाल ओम प्रकाश भारती था, जिसने 2 शादियां की थी, जिनमें दिव्या भारती की मां इनकी दूसरी पत्नी थी। दिव्या भारती को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मानेक जी कपूर स्कूल से की। यह भी स्कूल टाइम में ही थी कि इनके अंदर एक्टिंग करने का, डांस करने का जोश और शौक बढ़ने लगा। दिव्या भारती बचपन से ही लोगों के दिलों को मोह लेती थी। जो उनका बिहेवियर था वो बहुत चुलबुला टाइप था, जो लोगों को काफी पसंद आता, और इसलिए इनके घर वाले प्यार से इन्हें गुड़िया बुलाते थे। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे एक्टिंग का शौक बढ़ने लगा। इसी के चलते उन्होंने 9वीं क्लास से ही अपनी पढ़ाई को छोड़ छाड़ कर मॉडलिंग की दुनिया में एंट्री कर ली। इनकी खूबसूरती के आगे कोई भी मॉडल टिक नहीं पाती थी, इसलिए जल्द ही दिव्या भारती एक बेहतरीन मॉडल बनकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। लेकिन ये सिर्फ मॉडलिंग पर ही नहीं रुकी, बल्कि इन्होंने 14 साल से ही फिल्मों में काम पाने के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए, और 2 साल की मेहनत के बाद आखिरकार 16 साल की उम्र में एक तेलुगु फिल्म बोबिली राजा में इन्होंने काम करने का मौका पा लिया। 1990 में आई तेलुगु फिल्म ने दिव्या भारती को उनके मंजिल की ओर करीब ला दिया। दिव्या की एक्टिंग और ब्यूटी को देखकर इन्हें बॉलीवुड में भी लक आजमाने का मौका मिला, लेकिन शुरू में इन्हें छोटे मोटे रोल दिए जाते थे जो इनकी सक्सेस के सामने बहुत छोटे थे। और फिर वक्त आया साल 1992 का, जिसने इनके फिल्मी करियर को ऊंचाइयों पर ला दिया। इस साल दिव्या सनी देओल के साथ विश्वात्मा फिल्म में नजर आई, और भाई इसका जो गाना था 7 समंदर पार, इसने तो ऐसी धूम मचाई कि पूरे बॉलीवुड की एक ही हीरोइन बन गई दिव्या भारती। उसके बाद तो दिव्या की किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि हर डायरेक्टर की ये पहली पसंद बन गई, और इन्हें शोला और शबनम दीवाना जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम दिया गया, और ये फिल्में काफी हिट रहीं। सिर्फ एक ही साल यानी 1992 से 1993 तक उन्होंने कई फिल्मों में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा, जैसे जान से प्यारा दिल आशना है, बलवान दिल ही तो है, गीत और दुश्मन जमाना, और भी ऐसी कई हिट फिल्में ये अपने नाम कर चुकी थी। दिव्या भारती को इस मुकाम तक आने के लिए बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार छोटे रोल्स में एक्टिंग करके आगे बढ़ती गई। अब दिव्या ने वो शोहरत और पहचान हासिल कर ली थी कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। लेकिन इसी बीच लोगों को इनकी मौत की खबर मिली, जिसने इनके फैंस को झकझोर कर रख दिया। उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो कमल साधना के साथ रंग, और दूसरी थी शतरंज, जो कि जैकी श्रॉफ के साथ बनाई थी। इन्हें दिव्या के दुनिया से चले जाने के बाद रिलीज किया गया था। भले ही आज दिव्या भारती हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में दिव्या से जुड़े बहुत से सवाल घूमते रहते हैं, जैसे दिव्या की मौत कैसे हुई, क्या इनके पति ने इनकी हत्या की या फिर कोई और वजह थी। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलकर इस राज से पर्दा हटा देते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब शोला और शबनम की शूटिंग चल रही थी तो गोविंदा ने साजिद नाडियावाला और दिव्या भारती को एक दूसरे से मिलवाया था। इन दोनों की मुलाकात हुई। साजिद दिव्या की खूबसूरती को देखकर पहली ही बार में अपना दिल हार बैठे, और दिव्या भी साजिद को पसंद करने लगी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ी और ये फिल्म मुलाकात 7 जन्मों के साथ में बदल गई। जहां दोनों ने कुछ ही समय बाद यानी 10 मई 1992 को सेक्रेटरी शादी कर ली, जिसके बारे में ना तो मीडिया को पता था और ना ही दिव्या के घर वालों को। अब क्योंकि साजिद मुस्लिम थे, इसलिए दिव्या ने अपना नाम बदल दिया और इनका नया नाम रखा गया सना नाडियावाला। कुछ समय तक दोनों ने अपनी शादी को छुपा कर रखा, लेकिन फिर दिव्या ने अपने पिता को सब कुछ सच बता दिया। हिंदी सीरियल्स की तरह पहले तो इनके फादर ने भी गुस्सा किया, लेकिन बाद में वो भी अपनी बेटी की खुशी में शामिल हो गए और इनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया।
सब कुछ ठीक था, लेकिन इनकी खुशहाल जिंदगी जल्द ही खत्म हो गई। 5 अप्रैल 1993 की वो दिन था जब दिव्या इस दुनिया को अलविदा कह गई। बताया जाता है कि इसी रात को दिव्या मुंबई में अपने एक नए अपार्टमेंट तुलसी में अपने 2 दोस्तों और एक मेड के साथ थी। कुछ देर तक इन तीनों ने बात की और फिर दिव्या बाहर बालकनी में जाकर बैठ गई। दिव्या बहुत ज्यादा ड्रंक थी और फिर इनके 5th फ्लोर की बालकनी में जहां ये बैठी थी वहां ग्रिल भी नहीं थी और तभी दिव्या के चीखने की आवाज आई, जिसे सुनकर इनके दोस्त और मेड बाहर आए और देखा कि दिव्या 5th फ्लोर से नीचे गिर गई हैं। ये देखकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई और जल्दी जल्दी इन्हें कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके और मात्र 19 साल की छोटी सी उम्र में ये दुनिया को अलविदा कह गई। जब यह खबर मीडिया तक आई, उनके फैंस तक पहुंची, तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि अचानक से इनकी मौत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। इनके घर वालों के साथ इनके फैंस के दिलों पर भी वीरानगी छा गई। दिव्या भारती की डेथ को लेकर इनके परिवार वालों के मन में भी बहुत से सवाल उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, जिनके जवाब साजिद नाडियावाला पर आकर रुक गए। इनके घर वाले, यहाँ तक कि इनके फैंस को भी यही लग रहा था कि शायद यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है, जिसके पीछे इनके पति का ही हाथ है, क्योंकि बताया जाता है कि शादी के बाद दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता नहीं था। आए दिन इनके बीच लड़ाइयाँ होती थी, जिस वजह से दिव्या भारती ने शराब को गले लगा लिया था और इसी शराब और साजिद की वजह से उनकी मौत हुई थी। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी मौत का जिम्मेदार ज्यादा ब्लीडिंग को ठहराया गया। इससे यह साबित नहीं हो पाया कि साजिद का इनकी मौत के पीछे कहीं हाथ है, लेकिन अब भी शक की सुई साजिद पर ही लटक रही थी और लोगों का कहना था कि साजिद ने ही दिव्या को सुसाइड करने पर मजबूर किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि साजिद अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ मिले हुए हैं। इसी के सदमे में दिव्या ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन इनकी मौत के पीछे की क्या वजह है यह आज तक एक रहस्य ही है। जब दिव्या भारती की मृत्यु हुई तो यह उस दौरान अनिल कपूर के साथ काम कर रही थी और आधी से ज्यादा फिल्म बन चुकी थी, पर इनके चले जाने के बाद इनकी जैसी दिखने वाली श्रीदेवी को इनकी फिल्म में जगह काम करने का मौका मिला और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दिव्या भारती की लाइफ पर बेस्ड एक मूवी भी बनने का प्लान किया गया था, जिसका नाम था लव बिहाइंड द बॉर्डर, लेकिन इसे कभी नहीं बनाया गया। दीवाना फिल्म के लिए फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस अवार्ड अपने नाम करने वाली चुलबुली हरकतों और कातिल अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाले इस अदाकारा ने बहुत ही कम उम्र में जो मुकाम हासिल किया वो शायद ही किसी को नसीब होता है। इसी के चलते आज भी बॉलीवुड की क्वीन लिस्ट में इनका नाम लिया जाता है। वैसे आपको ये छोटी सी जिंदगी में बड़ी मुकाम हासिल करने वाली दिव्या भारती की बायोग्राफी कैसी लगी? क्या दिव्या आपकी भी चहेती अदाकारा हैं? कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।